नमस्कार दोस्तों, आज हम 2024 में होने वाले सभी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। दोस्तों, बैंक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सही स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो समय तो निकलता जाता है, लेकिन हमें इसके साथ साथ अलग प्रकार का प्रेशर फील होने लगता है। इसके साथ साथ एक कहावत है कि कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। यदि आप बैंक एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब को लेकर उन लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाना हलवा तोड़ना है और यह तो किस्मत की बात है, तो दोस्तों आप अपनी लाइफ में आज से ही यह ठान लो कि हम जब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेते पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहेंगे और सफल होकर इन ऐसे लोगों का मुंह ज़रूर ही बंद करेंगे। मैं खुद एक बैंक एस्पायरेंट हूँ और यह बात मैं बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ। और वे एस्पायरेंट जिनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर बात की जाए वे एस्पायरेंट जिनका प्री तो क्वालिफाई हो जाता है लेकिन मेंस नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, आज यह वीडियो स्पेशली मैं उन्हीं एस्पायरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, जैसे यदि मैं मेरी बात करूं तो मैंने अपनी बैंक की तैयारी जून 2022 में स्टार्ट की थी। उस टाइम जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने 2022 में हुए 4 प्री एग्ज़ाम दिए थे, जिनमें आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क था शायद। जब मैं ये एग्ज़ाम देने जाता था तब मुझे एक अजीब सी एंजाइटी फील होती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। और दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, इन चारों एग्ज़ाम में से एक भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था उस टाइम पर मैं। मेरा लास्ट रिजल्ट एसबीआई क्लर्क का था जो शायद दिसंबर या जनवरी में आया था। उस टाइम मुझे बहुत ख़राब लग रहा था और मैंने एक भी एग्ज़ाम का प्री तक क्वालिफाई नहीं कर पाया था और एक अजीब सी टेंशन टाइप की बन गई थी। फिर मुझे लगा कि मुझे मेरी स्ट्रेटजी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि यह सही कर लूँगा तो 2023 में होने वाले सभी बैंक एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकता हूँ। और फिर मैंने फरवरी 2023 से अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और फिर 2023 में हुए 6 मेजर एग्ज़ाम, जैसे कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क में से 5 एग्ज़ाम के प्री क्वालिफाई किए मैंने। और सिर्फ आरआरबी पीओ ही एक ऐसा एग्ज़ाम रहा जिसका रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड था। अभी तक मैंने आरआरबी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन लिया है और एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दे चुका हूँ। आईबीपीएस पीओ मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। खैर, अभी तो मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने जो भी मेंस एग्ज़ाम दिए थे वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिए हैं। यह सब मेरा सही स्ट्रेटजी को फॉलो करने के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों, तो अभी हम स्ट्रेटजी पर बात करते हैं और मैंने अपनी जर्नी के बारे में इसलिए भी बताया जिससे आपको यह ना लगे कि बंदा हवा हवा में बात कर रहा है। और मैंने अपने चैनल के वीडियो सेक्शन में सभी स्कोर कार्ड डाल चुके हैं, आप जाकर मेरे स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम मुद्दे की बात करते हैं, वो है सही स्ट्रेटजी। देखिए, हम सब बैंक एग्ज़ाम दे चुके हैं तो हमें पता है कि हमें क्लर्क में 2 एग्ज़ाम प्री और मेंस क्लियर करना होता है और पीओ में इंटरव्यू वाला सेक्शन ऐड हो जाता है। इसके साथ साथ क्लर्क और पीओ के एग्ज़ाम लेवल में और कट ऑफ में भी डिफरेंस रहता है। यदि आप 2024 में बैंक एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब पाना चाहते हैं तो हमें अभी से ही अपनी सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमें अभी यह नहीं सोचना है कि अभी तो बैंक एग्ज़ाम आने में 7-8 महीने बाकी हैं। चलिए, अब मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी और इसे फॉलो की थी, और मुझे लगता है कि मेरी बनाई हुई स्ट्रेटजी हर किसी के लिए बेस्ट साबित हो सकती है। मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, जिसे आप चाहें तो आप कॉपी पर लिख लीजिए और जब आप यह वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी महसूस करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी से मेंस की प्रिपरेशन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और प्री पर कम करना है। हमें प्री का एक मॉक पर डे देना है और इसमें 1 घंटे लगेंगे और इसके साथ साथ 1 से 1.5 घंटे इसे एनालिसिस करके
सॉल्व करने में लगेंगे, यानी हमें 2 से ढाई घंटे प्री को देना है। इसके बाद हमें मेंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जैसा कि हमको पता है कि मेंस में 4 सेक्शन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए होते हैं, जिसमें से जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो यह हमें मई से पढ़ना होता है, तो हम इसकी बात बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम 3 सेक्शन पर बात कर लेते हैं, जो कि है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का एक वीडियो सही समय आने पर मैं अलग से बनाकर डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी हो सकेगी। अब आइए चलिए हम अभी क्वांट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें एक मेंस का लेक्चर डेली देखना है, और आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनके एक लेक्चर डेली देखते रहिए जब तक कि मेंस एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। यदि आप मेरी बात करें तो मैं कौशिक सर को फॉलो करता था, तो मैंने उन्हीं के एक लेक्चर पर डे। इसके साथ साथ एक मेंस का सेक्शनल मॉक वीक में लगा लीजिएगा। इसके बाद अब हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के लिए भी हमें इसी प्रकार की प्रोसेस फॉलो करनी है। एक मेंस का लेक्चर पर डे रीजनिंग के लिए भी देखना ही देखना है यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो, और वीक में एक सेक्शनल मॉक अभी आपको इसमें भी लगाना है। साथ के साथ दिन में कम से कम 2 से 3 पजल मेंस की ज़रूर बनाकर देखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। जब आप मेंस लेवल की पजल बनाने लग जाते हैं तो आपको अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि आप ज़रूरी इसे वहाँ जाकर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ मेंस के लिए जो अलग अलग मिसलेनियस टॉपिक होते हैं उन्हें भी अभी से करते रहिए, जिससे आप वहाँ जाकर स्टक ना हो, क्योंकि ये टॉपिक मेंस में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। वहाँ यदि आपसे पजल नहीं बनती तो यही टॉपिक आपको नंबर दिलाने का काम करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। अभी के पिछले यदि हम एग्ज़ाम देखें तो यदि हमें कुछ भी नहीं बन रहा है तो हम इस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाकर अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। अतः हमको अभी से ही इस टॉपिक पर पकड़ बनाकर रखनी है और अभी से इस टॉपिक के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, जिससे कि हम यदि वहाँ पर कुछ ना कर पाएँ तो भी यह टॉपिक हमें बचा सके। इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो मैं बता दूं कि यह मैक्सिमम लोगों का वीक पॉइंट रहता है और मेरा भी था। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जिसे मैंने भी फॉलो किया, और इसके ज़रिए मैंने इतनी तो इंग्लिश अपनी ठीक कर ली कि मैं बैंक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकूं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, मैं इंग्लिश के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि सभी लोगों के लिए कारगर होगा जो इंग्लिश में वीक हैं। तो आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी और क्या आप भी इसे फॉलो करना चाहते हैं, इस बात का रिव्यू इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, आप इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो बैंक एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप मुझसे आगे और भी इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट सेक्शन में कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे लोग जो सही स्ट्रेटजी नहीं जानते हैं वे भी इस वीडियो के ज़रिए इसे जान सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।